नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कृष्ट त्रिपाठी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आज से हम इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था पूरी खत्म करने वाले हैं जो कि एम लक्ष्मीकांत जी द्वारा लिखी गई है। और इस वीडियो और इसके आने वाली वीडियो, इसके बाद जो वीडियो आएंगी उसको देखने के बाद आपकी इंडियन पॉलिटी पूरी अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। आपको इंडियन पॉलिटी कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत में वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और सन 1764 में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर बक्सर का युद्ध हुआ। और इसके बाद सन 1765 में 1765 में इस कंपनी को यानी ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। अब दीवानी क्या होती है? दीवानी होती है कर वसूलना, यानी भारत पे जो पैसे का नियंत्रण है वो किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। तो अब क्या होगा? धीरे धीरे ये भारत से धन को लूटेंगे, भारत से पैसे लूटेंगे और उसको ब्रिटेन भेजते रहेंगे। तो इसीलिए आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में धीरे धीरे भारत पे पकड़ जमाने के लिए उसमें प्रशासनिक सुधार करना आवश्यक था। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो देखिए, 5 साल के लिए आप किसी प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, तो अगली बार जब आप वोट डालने जाते हैं तो उसके कार्य का जायजा लेते हैं, वो उसने कैसा कार्य किया उस चीज का आप जायजा लेंगे, उसके बाद आप वोट डालेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, चार्टर एक्ट वगैरह आया, ये सारे एक्ट लाए गए ताकि कंपनी के प्रशासन को भारत पे नियंत्रण और अच्छी तरह से किया जा सके। अगर हम उसके अंदर सुधार नहीं करेंगे तो हमारा राजस्व कैसे बढ़ेगा? ठीक, तो ब्रिटिशर्स ने भी यही किया कि कंपनी में धीरे धीरे प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार लाया, उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह की नियुक्ति करना शुरू कर दिया ताकि भारत पे ब्रिटिशर्स की पकड़ और अच्छी बन जाए। उसी के तहत जो पहला सुधार लाया गया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए रेगुलेटिंग एक्ट को देखते हैं। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ये ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो चुकी थी। अब जरूरी क्या था कि उसके अंदर हम सुधार लाएं ताकि भारत पे ब्रिटिशर्स की पकड़ को और अच्छी बनाई जा सके। तो पहला, नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में, यानी जो कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में जो पहला कदम ब्रिटिशर्स द्वारा उठाया गया था वो क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत क्या हुआ कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई। कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिल गई, यानी अब यहाँ पे ये पॉलिटिक्स भी अपना चला सकते थे और प्रशासन यानी लोगों पे कानून को लागू भी करवा सकते थे। और इसी समय पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन क्या होता है कि हम एक हेड बना देते हैं और उस हेड को कह देते हैं कि आप पूरे भारत पे नियंत्रण कीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकार चलाने वाली निकाय के रूप में स्थापित हो गई। यानी अब सरकार कौन चलाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी चलाएगी। तो इस अधिनियम की हम कुछ विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उस समय क्या होते थे कि बंगाल के गवर्नर होते थे। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी होती थी। तो बंगाल के गवर्नर उस समय बंगाल का गवर्नर होता था। अब बंगाल के गवर्नर को हम क्या बना दिए? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिए। और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वो किसके अंडर में आ गई? वो अंडर में आ गई बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंदर। यानी तीनों प्रेसिडेंसियों में बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे मेन हो गई और वहां का जो अधिकारी था उसको क्या बोलते थे? बंगाल का गवर्नर जनरल। और ऐसे में बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बने, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो बने वो थे वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग्स बना। इनके अंडर में
वॉरेन हेस्टिंग के अंडर में 4 सदस्य की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इनका काम क्या था कि मान लीजिए कि वॉरेन हेस्टिंग कोई कानून बनाता है, ठीक है, तो ये इन चारों सदस्यों को उस पे हस्ताक्षर करना होता था। ये लाइन मैंने आपको बता दी कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी अब किस प्रेसिडेंसी के अंडर में आ गई, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में आ गई। अब ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती थी। इसी समय पहली बार सन 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता था और उसके अंडर में 3 न्यायाधीश थे, एक मेन और उसके अंडर में 3 और न्यायाधीश। कंपनी के कर्म देखिए उस समय क्या होता था, पहले 1764 के बाद में क्या हुआ कि जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो अंग्रेज के कंपनी में जो अंग्रेज अधिकारी बैठे थे, वो भारत के लोगों से, यानी भारत के जो लोग हैं उनसे उपहार भी लेते थे, रिश्वत भी लेते थे। इसके अलावा कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भारत में अपना निजी व्यापार भी करते थे, यानी कंपनी के अधिकारी भारत में निजी व्यापार कर रहे हैं, इसके अलावा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत भी ले रहे हैं। तो इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया, किसमें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इसमें ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की भी स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना क्यों किया गया, ताकि कंपनी का पे, जो कंपनी है उस पे पकड़ और अच्छी बनाई जा सके। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो क्या करते थे कि मान लीजिए कि भारत में कोई सुधार आ रहा है, वहां की सेना, भारत में सेना की शक्ति, यहाँ कितना राजस्व वसूली हुआ, इन सब का डाटा किसको भेजते थे, ब्रिटिश संसद में भेजते थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मदद से कंपनी पे जो नियंत्रण है और भी मजबूत हो गया। तो ये थी 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।